हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है मैथ की जो हमारी अगली क्लास है उसको देखेंगे, जो हमारी किसके लिए यूपी टेट, यस टेट, ठीक है, यस टेट, एसएससी, एसएससी, या फिर जो है वीडियो लेखपाल, यूपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर देखा करिए इस क्लास को जो है, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह एक प्रैक्टिस सेट है, यूपी टेट का ही है जो है, ठीक। तो इसको देखते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 91 करा पी का जो है P% 36 हो तो P का मान पूछा है। ठीक है, तो P का क्या पूछ रहा है, P का हो गया तो P का फिर 36%, P का परसेंटेज मतलब 100% कितना है, 36 हो या 36 के बराबर हो तो P का मान पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बताइए। इसको कैलकुलेट करके बताइए फटाफट आप लोग, कितना आएगा। तो एक इसका वर्ग होता है तो 6 का वर्ग होता है, तो P बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये कितना होता है 10 का होता है, तो 10, तो P बराबर कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 60 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 60। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, एक बार पुनः देख लीजिए। P% 36 हो तो P बराबर, तो P का मतलब P जहाँ का रहता है वहाँ गुणे का चिन्ह, अब P को जो परसेंटेज में लिखेंगे तो नीचे क्या है 100% हटाएंगे, 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 के बराबर है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से हो जाएगा, 60 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा 91 का क्या आ जाएगा, तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 92, आराम आराम से करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 है। 10 से 15 क्वेश्चन ही करेंगे लेकिन डिटेल के साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, 2352 में 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई और इंटू जेड की पावर 7, तो एक्स वाई जेड का मान बताना है। ठीक है, तो पहले आप इसका क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, गुणनखंड तो आता ही होगा आप लोगों को करने जो है, तो इसका करके बताइए। ठीक, करिए। गुणनखंड ऐसे किया जाता है। ठीक है, कैसे भाग देंगे, पहले 2 से, तो 2 एक कम 2 आ जाएगा, फिर 2 एक कम 2, 2 साते 14, 2 छक्का 12। ठीक है, 2 से हो चुका, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10 और 2 आठे 16। ठीक है, फिर 2 आठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 से अभी भी कटेगा ये। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की 2 एक 2 दूना 4, 2 9 18, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और फिर कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 साते 14। फिर देखिए कटेगा, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 100% 3 से कटेगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 नवा 27, फिर किससे कटेगा 7 से, तो 7 सते 49, फिर 7 से 7 सते 49। तो अब आप इसको क्या करिए, एक फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, एक 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। और 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब कंपेयर किससे करना है, 2 की पावर एक्स से, इंटू 3 की पावर वाई से, और इंटू जेड की 7 की पावर जेड से। तब आप यहाँ का मान देख लीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जेड बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2, तो सबका प्लस कर देना है सबको, तो ऐड कर दीजिए, तो मान कितना आ जाएगा 5 2 7, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आपकी आई होंगी। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से आपको बता दे रहा हूँ इस सारी चीज़ों को। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, मैंने सारा गुणनखंड कर लिया। यहाँ क्या आ गया, 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 4 बार आया 2। ठीक है, और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 7 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, फिर इनको मैंने पावर में कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने 2 की पावर 4 और कितनी, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर कितनी लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। फिर कंपेयर कर दीजिए 2 की पावर एक्स और 2 की पावर एक्स और 3 की पावर वाई और 7 की पावर जेड से, तो एक्स का मान कितना आया, 4 आ गया, जेड का वाई का मान 1 आ गया और जेड का मान 2 आ गया। इनका सम पूछा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और अच्छे से आप इसको क्या कर लिए होंगे, सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक है, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 93 है। कह रहा है समभाजकों की संख्या पूछा है। इसमें क्या पूछा है आपसे, सम जो भाजक हैं उनकी संख्या पूछा है। ठीक, तो आप बताइए समभाजकों की संख्या क्या होगी। चलिए, तो
100 के समभाजक जो होंगे वो कितने होंगे। तो समभाजकों के निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड ही करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 50 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 की क्या आ गया 2, 2 इंटू 2 और कितना आ गया 5 इंटू 5 आ जाए। हमें समभाजक पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ख़त्म कर देंगे, और जो हमारे सम आए हैं, जो समभाजक आए हैं उसमें एक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एक क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 है उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे +1। ठीक है, इंटू फिर क्या करेंगे, 2 में भी +1 कर देंगे। ठीक, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए बताइए, क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे त्रुटि हो रही है। ठीक है, 1 मिनट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कुछ गलतियाँ कर दिया मैंने। ठीक है, तो रुक जाइए 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, नाइन नहीं आएगा, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ हम लोग टोटल भाजक इसके निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल भाजक, ठीक, या कितना हो गया 2 इंटू 5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। यहाँ से हम क्या लेंगे, टोटक इसके जो है भाजक, मतलब टोटल भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। टोटल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सब में +1 कर दी, इसके पावर में, इसकी पावर कितनी है 2 + 1 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है इंटू 2 + 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये भी कितना हो गया 3। टोटल टोटल भाजक हमारे कितने गए 9 आ गए, टोटल ये आए हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, विषम भाजक निकालने का एक फार्मूला क्या होता है, विषम भाजकों को निकालने के लिए एक ट्रिक होती है हमारी, जो हमारा क्या करेंगे, इसमें जो दोनों भाजक आए हैं उसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, विषम भाजक हमारा कितना है 5 की पावर, इसकी वाले की क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इस वाले को। ठीक है, तो इसमें +1 कर दीजिए, +1, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1, 5 की पावर 2 + 1 तो मतलब 3 आ जाएगा 3। अब जब इसमें से क्या कर दिए, ये क्या हो गया विषम भाजक आ गए, वो टोटल आया, ये विषम भाजक आ गए, तो जब टोटल में से जो विषम वाला घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सम वाला आ जाएगा। ठीक है, सम कितने हो जाएंगे, सम की संख्या कितनी आ जाएगी, तो सम की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 में से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, आराम से कर ले जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक बार वीडियो को रोक करके पुनः देखिएगा, चीज़ें थोड़ी सी समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक, चलिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर घन वाले कितने काट सकते हैं बताइए। तो आप पहले इसका क्या करिए, आयतन निकाल लीजिए। 15 सेंटीमीटर वाले, 15 सेंटीमीटर वाले वाले घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन, ठीक है, का आयतन इसका निकाल लीजिए। आयतन बटे में 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, आयतन ऐसे कर लीजिए। अब क्या होगा, इसका आयतन जब निकालेंगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इससे 5 5 15, इससे आ जाएगा 5 15, इससे आ जाएगा 5 15, तो कितना आ जाएगा 125 हमारा क्या आ जाएगा, ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कुल काटे गए घनों की संख्या क्या आ जाएगी 125 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 125 आ जाएगी। ठीक, आई होप मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 95 कि 3 की पावर 1989 में जब 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको पहले आप इसकी 3 की पावर क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए। ठीक है, 3 की पावर 3 और क्या कर लीजिए इनटू क्या कर सकते हैं 3 की पावर अब क्या हो जाएगा 1900 कितना हो जाएगा 3 की पावर 86 86 इतना होगा। अब इसको क्या करिए 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 9 त्रिक 27 27 होगा। 27 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा शेष सभी में बचेगा। ठीक है, शेषफल जो बचेगा वो कितना आ जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा शेषफल हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, तो 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6, ठीक, क्या आ जाएगा 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 96 से देखिए क्या कर रहा है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे हैं आज के जो है। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या है, 2160 है। तो बहुभुज की भुजा की संख्या बताना, क्या बहुभुज के भुजा की संख्या बताना है, ठीक है। क्या बताना है, बहुभुज के भुजा की संख्या। अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, अंतः कोणों के योग का फार्मूला होता है 2n, क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू क्या होता है, इंटू 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 1160, ठीक है। ठीक 1160 डिग्री, ठीक। तो आप यहाँ से जीरो काट सकते हैं, ठीक है। और क्या काट सकते हैं, 6 1 7 2, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और बचेगा 9 9 चौका 36, 24 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, क्या जाएगा 2n माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान फार्मूला, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अंतः कोणों के योग का फार्मूला 2n माइनस 4 इंटू 90 होता है, ठीक है। 2n माइनस 4 इंटू 90 होता है, ठीक है। अंतः कोणों के योग का फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बता दीजिए। 97 सबसे छोटा जो है ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक कौन सा, सबसे छोटा जो ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है वो कौन सा है, तो हमारा कौन सा अभाज्य पूर्णांक पूछा, तो हमारा कौन सा 2 है। सबसे छोटा जो अभाज्य ऋणोत्तर पूर्णांक है वो हमारा क्या है 2 है, ठीक। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, तो सबको क्या कर लीजिए एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। 1 प्लस 11 प्लस 11 11 प्लस 4 बार जो हमारा है इसको ए हो गया, और किसको एक कोष्टक में इसको करके लिख लीजिए 1/2 प्लस 1/2 और प्लस प्लस 1/2 कितनी बार है, और प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, एक आधा ये तो टोटल 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। क्या हो गया 2, एक कितना हो जाएगा 11 11 इसको ऐड करिए 11 11 11 11 11 11 11 11, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा एक, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1234, अब प्लस ये कितना आ जाएगा 2a है, ठीक है। 2a है तो कितना 1236 आना चाहिए, ठीक है। 1236 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा 1236 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1236 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलें आगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप इन सभी क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 99 बताइए। 99 का क्या करा, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो 9 का मान क्या हो जाएगा। 9 का मान पूछ रहा है, तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर ऐसे आप भी लिख लीजिए 9 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10, इसका वैल्यू निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 81 प्लस 100 माइनस 90। तो इसमें से क्या चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 10, अब प्लस कितना हो जाएगा 91 इज द राइट आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आसानी से क्वेश्चन जैसे दिया फार्मूला उसी तरह से हमको करते चले जाना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट। 99 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या करा, यदि यक्स और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होंगी बताइए, हमेशा ऋणात्मक होंगी। एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य हमेशा धनात्मक का मान जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो बताइए 100 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 100 का राइट आंसर हमेशा क्या आ जाएगा धनात्मक आएगा। क्या आ जाएगा धनात्मक, तो सी पार्ट हमेशा क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 101। हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है। संलग्न चित्र बताइए कैसे इसको करना है, कि स्थान पर क्या आएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इसके स्थान पर जो स्टार है इसके स्थान पर क्या आएगा बताइए कैसे ये निकाला जाएगा। तो देखिए जब इसको आप जोड़ेंगे इस वाले को 4 और 3 को जोड़ेंगे तो बीच में क्या आ रहा है 7। जब इसको जोड़ेंगे 6 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तब भी 1 और 6 को जोड़ रहे हैं तो भी 7 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप ये देखिए 3 और 2 है, यहाँ पे कितना 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से 4 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, इसमें भी कंडीशन में इसमें। इसी तरह से 8 और 7 है, देखिए 8 और 7
तो कितना आ रहा, 15 आ रहा। फिर 9 और 6 है तो भी 15 आएगा। इसी तरह से उस वाले को 6 और 5 11 आएगा। इसी तरह से 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए, 11। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 11। यह एक तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 102 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 क्या करा, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं जैसे a और b के मान a की पावर b तो 125 हों तो b की पावर a का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, a की पावर b। तो इसको आप 125 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आप देखिए a कौन हो गया, इसका बेस, तो मतलब a का मान कितना हो गया, 5 हो गया, और b का मान क्या हो गया, 3 हो गया। इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि b की पावर a, इसको इसका मान निकालना है, तो मतलब 3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 5, 3 की पावर कितना होता है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 जो होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 80, कितना होता है, 81 होता है, 81। और इसमें जो किसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 3 8 3 का 24, 243 हमारा क्या आना चाहिए, राइट आंसर। इसका मतलब सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, 243, ठीक है, 243 हमारा क्या होगा, राइट। तो सी पार्ट हमारा राइट, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझ में क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। चलिए 15 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट लेते हैं पर डे, तो 15 क्वेश्चन जरूर करेंगे। ए 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, बताइए बताइए। सबसे छोटी संख्या पूछा है इसमें, ठीक है, तो कौन है, तो 1000 2 से विभाजित होगा, पहले 1000 को देख लीजिए, ठीक है। तो 2 से 3 से नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ये तो होगा नहीं, ऑप्शन वैसे ही कट गया, ठीक। 100 भी नहीं होगा 3 से, ठीक, ये भी कट गया, ठीक है। 5 2 7 2 9, ठीक, लेकिन छोटी है। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बचे, ठीक है। इनको आप लोग देखिए, 2 से ए भी विभाजित है, 2 से ए भी विभाजित है, ठीक है। 540 बस एक कॉमन बेस पे है। आप ऐसे ही अगर आपको विभाजिता का रूल पता है तो आप देखते हुए चले जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 1 से भी है, 2 से भी है और 3 से भी है। ए भी 1 से है, 2 से है और 3 से है, ठीक है। 4 से विभाजित होने के लास्ट की 2 संख्या क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। इसमें भी दोनों संख्या 4 से क्या है, विभाजित है, ए भी है। 5 से भी है, 5 से भी है, ए भी है। 6 से देख लीजिए, 6 से, अगर ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित तो 6 से भी होगी। अगर ये 2 से विभाजित है 3 से, तो 6 से भी होगी, ठीक है। अब 7 से देखिए, 7 ही सब कुछ करेगा, ठीक है। तो 7 से अब इसको देखना पड़ेगा, 7 से आपको सीधे डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, ये तो है 100%, पहली संख्या तो विभाजित है, ठीक। और सेकंड वाली देखिए 7 से है कि नहीं, तो 7 त्रिका 21 और बचेगा कितना, 4, 7 सत्ते 42, तो ये भी है, ठीक है। तो ये भी हो चुकी, 7 से ये भी विभाजित है, 7 त्रिका 21 तो 4 बचेगा, 7 छक 42 बिल्कुल है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक। तो 7 से दोनों हो गई। अब बचा 8 से, इस चेक ही करना पड़ेगा आपको। जो 8 से देख लीजिए, 8 से विभाजिता का रूल क्या है, 8 से मतलब 3 संख्याएं क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी, लास्ट की 3 संख्या। तो ये 8 25 40, 8 छक 48, 8 छक 48 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 8 25 40, ये भी है 8 से भी है, ये भी 8 से है, ये भी 8 से है, ठीक। 8 से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो 8 से दोनों संख्याएँ, ठीक है, हैं कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। 8 छक 48 मेरे ख्याल से तो हैं। 9 से देखिए, 10 से देखिए, तो सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी हमारी दोनों संख्याएं 9 से भी विभाजित है, ए भी 9 से है, ए भी है, ये 10 से भी है और ये भी 10 से है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी हमारी यही होगी, ये इससे क्या है, बड़ी है। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा। मैंने पूरा आपको विभाजिता का रूल बता दिया, सभी संख्याएं 10, 1 से लेकर 10 तक विभाजित है। नेक्स्ट चलिए 104, 104 बताइए, 104 क्या कर रहा है, यदि क्या लिखा है, 4 तारीख 8वां महीना 2017 को शुक्रवार था, तब 61 दिन बाद 2017 को, मतलब 8वां महीना अगस्त, 4 अगस्त को, ठीक है, 4 अगस्त को जो है क्या था, तो इसमें बचे कितने दिन हैं, तो 27 4 31, 31 का महीना, तो 27 दिन इसमें हो गए अगस्त में ही, ठीक है, अगस्त में हो गए। और फिर अगला अगस्त के बाद क्या था, सितंबर, सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया 7 और 5, ये हो गया 57। और इसमें कितनी तारीख हो जाएगा, 57 और 4 61 होता है, मतलब 57 4 61। अब सितंबर अक्टूबर कर लीजिए, ठीक है, अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर, ठीक है। 4 अक्टूबर को क्या होगा पूछा है, 4 अक्टूबर को क्या होगा, ठीक है, 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक। 61 दिन का बाद का मतलब क्या हो जाएगा,
कितने से डिवाइड करेंगे बताइए, 7 से इसको डिवाइड, 7 के 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक का 21 और 7 चौक 7 वाटे 56, 7 वाटे 56 होता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 7 वाटे 56, यहाँ कितना हो जाएगा 11, और यहाँ कितना बचेगा 11 में से 5, ठीक है। तो 5, इसके बाद 5, शुक्र के बाद 5 जोड़िए, शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार को बुधवार, तो क्या पड़ेगा बुधवार पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट राइट होगा या कुछ और होगा। तो 5वां प्लस एक दिन अभिष्ट संख्या होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए, एक दिन और एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ेंगे, 5 और प्लस 1, तो हमारा बृहस्पतिवार पड़ेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 61वें दिन के बाद पूछा है, सॉरी 61वें दिन के बाद पूछा है, तो एक संख्या और जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, बृहस्पति, क्योंकि बाद का बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कि या होमवर्क में रहेगा, बताइए इस क्वेश्चन को आप बताएंगे या होमवर्क में रहेगा, जल्दी बताइए, बताइए फटाफट, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा या आप बताएंगे। y का मान पूछा और x का मान पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो ए वाला जो एंगल आपको दिया है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ए वाला एंगल क्या होता है, ए वाला भी हमारा क्या आ जाएगा, कितना 110 आ जाएगा, ठीक है 110, ठीक क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक 110 आ जाएगा। अगर ये कितना है 120 है, तो इसी वाले पे कितना ये बन जाएगा, ये वाला कितना बनेगा, तो 80, कितना बनेगा 60 बनेगा, कितना बनेगा 60 डिग्री का बनेगा या कुछ और बनेगा, बताइए कितने का बनेगा। तो ये वाला कितने का बन जाएगा, ये बनेगा 70 का, ठीक क्या बनेगा 70 का, ठीक है क्या बनेगा 70 का, ठीक क्या बनेगा 70 का, ठीक। तो अब पूछ रहा किसका मान, बताइए। तो ये भी हमारा x की वैल्यू ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी कितनी आ जाएगी, ये भी हमारा 60 का, ये 60 का आ गया, ये 70 का आ गया। तो y वाले का मान कितना आ गया, y वाले का मान 70 आ गया, और x वाले का मान कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है x वाले का मान 60 आ गया। देखिए आगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो x में से अब क्या बता दिया वहाँ पे जो है, तो 70 और -60 कितना आ जाएगा 10 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 डिग्री। तो आंसर हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और पढ़ने में भी मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।